हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और दोहा कतर में आप 40 साल तक रहे। सबसे पहले जलील निज़ामी साहब शायर खलीज को आप आगे तशरीफ ले आए। हमारी मोहतरमा सपना साहिबा, सिफर साहब और हशमा साहब सवाल पेश करके सर इधर जरा चेहरा इधर तालियों से आप इनकी गुलगोशी की इस्तकबाल इनका होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। अनिल मिल जी भी दाद दे रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा है। हमारे मेहमान शायर कामयाब। आइए अब ये मंजिल अपने तय करने वाला है मुशायरा, और मैं चाहता हूं कि अब दूसरे मेहमान शायर को हम सुने। जनाब जलील निज़ामी साहब तशरीफ लाएं, और क्योंकि उनसे हम चाहते हैं आप अपना जादू जगाने के माहिर हैं माशाल्लाह, तो आपसे मुस्तमिल सुन तशरीफ लाएं। काबिले कद्र हाज़िरीन किराम, सबको आदाब बंदगी और सलाम। पेशे खिदमत गजल का है मतलब, सदरे महफिल से लेके इज़्ने कलाम। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक गज़ल, और चूँकि अभी भाई अफजल मंगलोरी साहब जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप लोगों से मुतारिफ करवाया और इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया, और ख़ास तौर पे आज की मेज़बान मोहतरमा सपना एहसास साहिबा जिन्होंने जिन तमाम की मौजूदगी में गज़ल का मतलब पढ़ा। हम मुलाज़ा करेंगे कि हमारी जान है जब तक के जामे, क्या बात, हमारी जान है जब तक के जामे, रहेंगे जिस्म के कच्चे मकामे। हमारी जान है जब तक के जामे, रहेंगे जिस्म के कच्चे मकामे। रहेंगे जिस्म के कच्चे मकामे। अफजल भाई करेंगे गुफ्तगू हिंदी में, लेकिन करेंगे गुफ्तगू हिंदी में, लेकिन लिखेंगे हाले दिल उर्दू ज़बान में। करेंगे गुफ्तगू हिंदी में, लेकिन लिखेंगे हाले दिल उर्दू। और ये शेर बतौर खास फैले मुमतना है कि अगर हिंदुस्तान में हम न हो, रहेगा कौन फिर हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हम न होंगे, ये हम का माना हिंदू और मुस्लिम हम। अगर हिंदुस्तान में हम न होंगे, रहेगा कौन फिर हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में ये हा और माँ का संगम है, और इसी से हिंदुस्तान बनता है। अगर हिंदुस्तान में हम न होंगे, रहेगा कौन फिर हिंदुस्तान में। और अंगेठी की तरह है जिक्र उनका, हमारी बर्फ होती दास्तान में। अंगेठी की तरह है जिक्र उनका, हमारी बर्फ होती दास्तान में। और गजल का शेर सपना साहब आपके तवज्जो से पेश कर रहा हूँ। नौजवान शायर सजाकर, नौजवान शायर बैठे जी, रहेगा कौन फिर हिंदुस्तान में,
निहत्ते दिल की जानिब देखते हैं, क्या बात, सजाकर तीर अबरू की कमामें, निहत्ते दिल की जानिब देखते हैं, सजाकर तीर अबरू की कमामें, और जरा सोचो मेरी सहरा नवर्दी, कदम रख दे तो क्या हो गुलसिता में। और गजल का मुक्ता पेश कर रहा हूँ खासतौर पे। जलील अब है जमी पर हम तो क्या गम, जलील अब है जमी पर हम तो क्या गम, कभी रहते थे हम भी आसमां में, कभी रहते थे हम भी। एक गीत के चंद शेर सुनाते हैं, हिंदी का मामला है और ये सच्ची एक कहानी है, उसको मैंने गीत की शक्ल दी है और आप आखिर तक जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बात तो बताओ। थोड़ी बाकी नजरिया कटा, क्या किस जबान में गीत, वाह 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 वाह, थोड़ी बाकी नजरिया कटा, थोड़ी बाकी नजरिया कटा, चीर गई लो करजवा हमारा, चीर गई लो करजवा हमारा, तोरी बाकी नजरिया कटा। इसमें 4 स्टेप है, उसके बाद इसका कंक्लूजन है मुलाजा करें। तो पहला, मत्थे सजवाई के उलझी हुई लट, मत्थे सजवाई के उलझी हुई लट। ये मेरे उस्ताद मजूर सुल्तान बरी की देन है। मत्थे सजवाई के उलझी हुई लट, आई पनिया भरन को जो पनघट, आया जुल्मी वो चित चोर नट खट, बोला ये उमरिया मत्थे सजवाई के उलझी हुई लट, आई पनिया भरन को जो पनघट, आया जुल्मी वो चित चोर नट खट, बोला भैया पकड़ मोरी जाने जीगर, बोला भैया पकड़ मोरी जाने जीगर, कर दे सपना मेरा साहकार, चीर गई लो करजवा हमारा, चीर गई लो करजवा हमारा, चीर गई लो करजवा हमारा। दूसरा स्टेप देखिए, पहली मुलाकात हो गई, अभी दूसरी मुलाकात। मुँह से छुड़वाई के सखियों का झुरमुट, मुँह से छुड़वाई के सखियों का झुरमुट, डार कर मन में एक धर्म संकट,
करके बाबुल की गलियों को मरघट मोसे छुड़वई के सखियों का झुरमट डार कर मन में एक धर्म संकट करके बाबुल की गलियों को मरघट भोला भैया पकड़ मोरी रश के भोला भैया पकड़ मोरी रश के कमर चल मेरे संग जमुना के पार चीर गई लो करजवा हमार चीर गई लो करजवा हमार। ये तीसरा स्टेप मुलाजा करें, त्याग कर अपनी, चूंकि नरेशन जो है ना मतलब वही है बेवा मुलाजा करें। मैं आखिर तक जुड़े रहे, बिल्कुल सच्ची कहानी सुना रहा हूं। त्याग कर अपनी तिरियाई हर हट, त्याग कर अपनी तिरियाई हर हट डार कर मुख पे घूंघट के दो पट डार कर मुख पे घूंघट के दो पट चूम बैठी जो सैया की चौखट बोला भैया पकड़ बोला भैया पकड़ मोरी जाने जिगर तू सुहागन में तेरा सिंगार चीर गई लो करजवा हमार। यहाँ पर सुहागन और सुहाग बन गए हैं, मुलाजा करें। अगले दो बने का क्योंकि गीत अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी खूबसूरत समात है महेश है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मतलब जी, त्याग कर अपनी तिरियाई हर हट डार कर मुख पे घूंघट के दो पट चूम बैठी जो सैया की चौखट बोला भैया पकड़ मुझको बोला भैया पकड़ मोरी जाने जिगर तू सुहागन में तेरा सिंहार चीर गई लो करजवा हमार। प्रेम भट्टी से पी पी के तलछट प्रेम भट्टी से पी पी के तलछट एक दूजे के नामों को रट रट आरज़ुओं के सब दिन गए कट प्रेम भट्टी से पी पी के तलछट एक दूजे के नामों को रट रट आरज़ुओं के सब दिन गए कट भोला भैया पकड़ मुझको बाहों में भर बोला भैया पकड़ मुझको बाहों में
लौट आऊंगा कर इंतजार, चीर गई लो करजवा हमार, चीर गई लो करजवा हमार। ये पूरी एक फौजी बेवा की आत्मकथा है और ये आखिरी का बम और जहमत यहाँ से इंतजार की घड़ियां देकर वो अपने फरीजे की तरफ रवाना हो गया। मुला अंतिम बंद। ली समय ने फिर एक ऐसी करवट, ली समय ने फिर एक ऐसी करवट, वीर सरहद पे जाकर गया डट, इस समय ने फिर एक ऐसी करवट, वीर सरहद पे जाकर गया डट, प्रेम नगरी हुई हमारी चौपट, प्रेम नगरी होगी हमारी चौपट, मैं अभागन इधर मोरा साजन उधर, मैं अभागन इधर मोरा साजन उधर, बीच में एक निशानी हमार, चीर गई लो करजवा। देखिए आज के आपने कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और एक खास बात ये बता दूं सपना जी, हमारे साथ में ये कह रहा हूँ कि बैठिए गोल्डी साहब, कि हमारे जो मेहमान एजाजी हैं जनाब डॉक्टर जलील निजामी साहब, आपने तैयब पाशा साहब को सुना ही, उन्होंने महफिल लूट ली। लेकिन मैं बता दूं कि कतर में ये रहे और उस कतर में आपने 40 साल तक तेलुगु में भी बहुत अच्छी कविता कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब का एक नमूना है। हिंदी में आपने सुन लिया, उर्दू के बहुत अच्छे शायर। और खास बात बता दूं कि अरबी में, क्योंकि अरबी वहां बोली जाती है कतर में, अरबी में इन्होंने कई गजलें करी हैं। तो ऑलराउंडर ये मतलब इनका एक अल्लाह ने इनको अता किया है ये जहानत, और हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत आसानी से ये हजरात हमें मिल गए हैं। आइए, बस 2 पिलर हमारे 2 सुतून हैं, एक तालिब साहब है और एक हमारे